यूपी टेट का पेपर हो चुका है आप लोगों का, तो ये पहले एसएसटी पार्ट आंसर की है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आमतौर पर कौन सी समस्या होती है? तो हृदय रोग की। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व ग्लूकोज से टूटकर शरीर की ऊर्जा के लिए बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथ बढ़ जिससे सांस लेने में, खाना निगलने में रुकावट आती है जिससे? तो ये होता है घोघा या गार्टर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग संगत में प्रयुक्त लयबद्ध चक्र 3 ताल में कितनी मात्राएं या ताल होती हैं? जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो 16 होती हैं 4-4 की। ठीक, 4-4 की 4 होती हैं तो टोटल 16 होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता से जल निकायों में शैवाल का जमाव और संभावित विषैले पदार्थों का उत्पादन होता है, जिससे कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है? ये यूट्रोफिकेशन होती है, सुपोषण, इसे हिंदी में सुपोषण कहते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरावशेष उन राजाओं के बारे में जिन्होंने शासन किया उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा और विभिन्न विदेशी देशों के बीच व्यापार की जानकारी प्रदान करता है? तो सिक्के। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित सुविधाओं और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता का अच्छा वर्णन करता है? उन्नत अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, सिंकहोल और भूमिगत गुफाओं किस प्रकार की भू आकृतियों के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो ये है कष्टभूतली आकृति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशेष रूप से रक्षा करने वाला कौन सा मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में जो मैराथन और शॉर्ट कराई थी पॉलिटी वाले में उसमें पढ़ाया भी था। तो अगला क्वेश्चन है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो दोनों गोलार्धों के मध्य भूमध्य रेखी सहित लेकिन ध्रुवों को छोड़कर अक्षांश रेखाओं वृत्त के रूप में खींची गई कुल कितनी होंगी संख्या? 179। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु जिसमें तापमान ना तो बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है फूलों को खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन वितरण पैटर्न भारत के खनिज भूगोल का सही ढंग से दर्शाता है? तो कोयले के प्रमुख भंडार पूरे राज्य में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम पैकेजिंग एक वातावरण बनाकर नाशवान खाद्य पदार्थों के सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ये ऑक्सीजन रहित वातावरण बनाकर खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो चिकित्सा पेशेवर आने से पहले तत्काल अल्पकालिक उपचार जो होता है फर्स्ट एड, उसे ही कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के शासन की विशेषता किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की वह उपशाखा जो दिव्यांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्वयं राजते ईश्वरा की अवधारणा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार के ढंग का स्वर माना जाता है? तो जब वह एक स्थिर और मधुर स्वर उत्पन्न करती है जो स्वतंत्र रूप से बने रहने में सक्षम है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खेलों में प्रदर्शन को गलत तरीके से बेहतर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी पर बढ़त हासिल करने में प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खेल कौशल की कौन सी अवधारणा एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों से पहले, दौरान और बाद में रणनीतिक रूप से विशिष्ट पोषक तत्वों को सेवन करने से संबंधित है? ये है पोषक तत्व का समय निर्धारण। ठीक। पोषक तत्व का समय निर्धारण, न्यूट्रिशन टाइमिंग जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरक्षण विधि फलों में नमी हटाकर उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाती है? अगला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के दौरान अंगूठियों, घड़ियों और तंग कपड़ों को जल्दी क्यों उतार देना चाहिए? क्योंकि ऊतकों की सूजन के कारण होने वाली रुकावट को रोकने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
पौधों की सामग्री किसी अवशेषों, शैवाल और पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित ईंधन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है या किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे किया जाता है जैव ईंधन में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों का ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं की पहली भागीदारी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फूलों, सुगंध तथा सुंदरता के लिए पार्कों और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सौंदर्य संबंधी उद्देश्य है इसका। ठीक है, ताकि अच्छा लगे, इसी वजह से सड़क के किनारे किनारे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 30 इंच के कदम का उपयोग करके स्थिर स्थिति में मार्च शुरू करने के लिए किस ड्रिल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फॉरवर्ड मार्च का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण और पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? नमी, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, मौर्य प्रशासन की एक विशेषता ने इसे विशाल क्षेत्रों के प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्या है? एक उच्च संगठित नौकरशाही और कुशल नागरिक सेवा का शासन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में मृदा अपरदन और परिवहन के अक्षय कारक के रूप में कार्य करता है? तो बहता हुआ पानी जो है मृदा अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में फैली कौन सी विस्तृत भूमि पट्टी ठंडी, नम जलवायु, कोमल लकड़ी के पेड़ों के शंकुधारी जंगल और मुख्य व्यवसाय के रूप में लकड़ी के काम की विशेषता रखती है? ये कौन से सैगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन क्या है? मतलब एसडीजी। तो इसमें है भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक, एसडीजी जो है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार शुरू करके भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की शुरुआत की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान का उदाहरण है जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है? तो परिवार एवं शिक्षा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यात्मक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक सीधे अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं? तो ये व्याख्यान है, मतलब लेक्चर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के बगीचे में सब्जियां लगाने से पहले पोषक तत्वों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? मिट्टी के पीएच का परीक्षण और उसे तैयार करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अपने किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन स्थिति में न्याय के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने कल भी बताया था, जो मैंने मैराथन में देखी क्लास 1 का 40 मिनट का, उसमें ये क्वालिटी वाले जितने इसमें क्वेश्चन आए हैं शायद सभी हैं उसमें। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्रयुग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति एक बड़े समतल भूभाग के रूप में वर्णित है जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है? उसे कहा जाता है मैदान। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राइट हेयरपिन बेल्ट दर्शाने वाला एक चेतावनी यातायात निम्नलिखित सड़कों की ज्यामिति को इंगित करता है? ये कविता किसकी है? ये करता है आगे दाईं ओर मुड़ा हुआ एक तीखा लगभग 180 डिग्री का यू आकार का मोड़। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम और स्ट्रेचिंग करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप क्यों जरूरी है? ये जरूरी है मांसपेशियों में रक्त और ऑक्सीजन प्रवाह को बढ़ाने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई में सुई काम के दौरान कपड़े को कसकर रखने और सिलाई करते समय उसे सिकुड़ने से बचाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो कढ़ाई हुक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य रूप से ब्लॉक विकसित अधिकारी बीडीओ द्वारा किया जाता है? तो बीडीओ द्वारा किया जाता है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पर्यवेक्षण और निगरानी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की देखने की क्षमता को प्रभावित करती है जिससे अंधापन और कमजोर दृष्टि जैसी स्थिति पैदा होती है? इसे कहते हैं दृष्टि बाधिता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वनों के संरक्षण और सुरक्षा में सबसे अधिक सहायक होती है? तो सबसे अधिक सहायक क्या होगी? अधिक वृक्षारोपण और मौजूद वनों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों या स्वयं पोषी जीवों को हमेशा प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है?
क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसके अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियमित घरेलू सफाई से धूल, गंदगी, कीटाणु दूर होते हैं। इस प्रक्रिया में घर में मुख्य रूप से क्या क्या बनाए रखने में मदद मिलती है? तो स्वच्छता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुनर्चक्रण और क्रैडल टू क्रैडल अवधारणा के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो उत्पाद को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उपयोग के बाद उन्हें आसानी से दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल किया जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के आवागमन से पहले कौन सी प्रणाली भारत में परिवहन के मुख्य साधन के रूप में कार्य करती थी, जो वस्तुओं और लोगों की आवाजाही के लिए नदियों, नहरों, बैकवाटर और जलधाराओं का उपयोग करती थी? इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? अंतर्देशीय जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के समाज की विशेषता यह थी कि भूमि स्वामित्व शक्ति का मुख्य स्रोत था तथा सामंतों और जागीरदारों के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं सैन्य दायित्व थे, सामंती समाज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर फा को के नाम से जाना जाता है, इसे पंचम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस सिंचाई पद्धति में उत्सर्जकों के माध्यम से सीधे जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद पानी डालने की विशेषता होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू शाही शासक को महमूद गजनवी ने पेशावर के युद्ध पराजित किया था? तो जयपाल को किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा पोषण तत्व की दीर्घकालिक कमी के कारण एक समान आयु के अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम लंबा है, इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को क्या कहते हैं? अवरुद्ध विकास, स्टनिंग कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 66वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार माता पिता, ये मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन है, ये मैंने अभी कल ही बताया था। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसने लोगों को कहा कि उठो जागो तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1 साल से अधिक उम्र के किसी कोष में मौजूद वयस्क या बच्चों को अगर दम घुट रहा हो तो उसे प्राथमिक उपचार के लिए क्या देना? पीठ की थपकी देना और फिर पेट में दवा डालना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? जीवन की रक्षा करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कौन सा तत्व एक आवर्ती समय चक्र के रूप में कार्य करता है, जिसे कलाकार सम के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए रखता है? तो क्या है? ताल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः स्तरीय वातावरण और जलीय वातावरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो वन और महासागर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भारत में प्रयुक्त जनपद शब्द का प्रयुक्त संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाद यानी पैर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ की बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत उद्घाटित रणनीतिक श्योक सुरंग कहाँ? तो श्योक नदी जो है कहाँ है? लद्दाख में। ये श्योक सुरंग कहाँ है? आप लोग ये कर लीजिए, मिला लीजिए, देख लीजिए, और जो उनका पेपर अभी आगे है वो भी देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेरी एक ही वीडियो से आए। इसके पहले मैंने बताया जो वीडियो डाला है 40 मिनट का, उस वाले वीडियो से लगभग 4 क्वेश्चन जो पॉलिटी के हैं वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो वो पहले देख सकते हैं।